अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। प्रीवियस क्वेश्चन जो है हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इक्वल टू 0। ये सोल्यूशन लिख दिया और ये क्वेश्चन अगेन लिख दिया। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है आया कि वो हमारे पास इन फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हमने उसको सिंप्लीफाई करके सबसे पहले इन फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है लिखना है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में हमने लिखना है। तो पहले स्टेप में हमने चेक कर लिया कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी जो है इन फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। इस स्टेप में सबसे पहले भाई जब कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने सॉल्व करना है तो हमने ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कोई और नंबर होगा, तो हमने उस पूरी इक्वेशन को उस नंबर के साथ डिवाइड करके वहाँ पे 1 कोफिशिएंट बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर के साथ ठीक है 1 है ऑलरेडी। तो हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। अगले स्टेप में हमने ये करना होता है कि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जो होती है, जो वेरिएबल के बगैर होती है, हमने इक्वल की दूसरी साइड पे ले जानी होती है। यहाँ पे -899 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स वेरिएबल के साथ नहीं है तो हमने इक्वल की दूसरी साइड पे ले जानी है। तो यहाँ पे ये माइनस की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस की। पहले स्टेप में हमने क्या करना है मैं अगेन बता देती हूँ कि हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो कोफिशिएंट क्या करना होता है, 1 बनाना होता है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 ना हो, मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 के अलावा कोई और हो, तो उस पूरी इक्वेशन को उस नंबर के साथ डिवाइड करके एक्स स्क्वायर के साथ हमने वहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है। तो ऑलरेडी इस इक्वेशन में जो है एक्स स्क्वायर के साथ 1 कांस्टेंट है। तो हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो है वो कौन सी है, 899, ठीक है। इसे इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है, राइट हैंड साइड पे ले जाना है, ठीक है। तो हम ये माइनस की थी, जब इसको राइट हैंड साइड पे लेके गए तो 899 ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ तक हमने जो है वो 2 स्टेप सॉल्व कर लिए। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि एक्स के साथ जो नंबर होगा, ठीक है, वो जो कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स डैट उसका हाफ लेना है। जो आएगा नंबर, हाफ लेने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स के साथ नंबर क्या है, 2। तो 2 का हाफ लेंगे तो इसका मतलब है हमने इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कोई भी नंबर हो एक्स के साथ। बाय कंप्लीटिंग के हर क्वेश्चन में यही हमने तरीका करना है कि हमने जो हमारे पास एक्स वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा उसका हाफ ले लेना है, मतलब 1/2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, उसका हमने स्क्वायर ले लेना है और उसको राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है, जमा कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स के साथ वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू थी 2, तो 2 उसका हमने हाफ ले लिया, मतलब कि 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 1 बच गया। 1 का हमने स्क्वायर ले लिया। अब हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे उसको ऐड कर दिए, यहाँ पे ये देखिए ऐड कर दिए, ठीक है। बाकी जो टर्म्स हैं वो हमने एज इट इज़ ही लिखी हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखिए कि हमने जो है इसको सिंप्लीफाई किया है। इस वाली जो हमारे पास ये टर्म है इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये 2x है, 2x और यहाँ पे ये 1 लिख दिया, क्योंकि 1 दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x ही आ जाएगा ना, ये लिख दिया। 1 का स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे 1 का तो 1 नहीं आएगा, 899 और 1 का स्क्वायर ले लेंगे तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है इस पूरी टर्म को जो है वो हमने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है हमें पता है a² + b² -2ab के इक्वल होता है।
ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो हमने इस पूरे फॉर्मूले को जो है क्लोज किया, हमारे पास क्या आ गया x माइनस 1 का स्केयर। यहाँ पे a की जगह इस पूरी टर्म में क्या है x और b की जगह क्या है 1, तो a माइनस बी एक्स माइनस 1 का होल स्केयर हो गया। ठीक है, ये लिख दिया ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। इस साइड पे हमने बस क्या किया था कि इन दोनों को ऐड किया था, 1 का स्केयर लिया तो 1 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास 900। ठीक है, अब हमने यहाँ से स्केयर ख़त्म करना है। इस क्वेश्चन में भी हमने बिल्कुल बाय फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, जब बाय फैक्टराइजेशन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालते थे और फिर एक्स वेरिएबल की वैल्यूज़ जो है वो हमारी इक्वेशंस के रूट्स थे और उसको हम इन फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन सेट लिख देते थे। यहाँ पे भी नेक्स्ट वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी का होल स्केयर है तो स्केयर को ख़त्म करना है। जब भी हमने स्केयर को ख़त्म करना हो तो हम क्या लेते हैं स्केयर रूट, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए स्केयर रूट दोनों साइड पे ले लिए। यहाँ पे ये स्केयर जो है वो स्केयर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया x माइनस 1 डिवाइड स्केयर रूट 900 का स्केयर रूट ले लेंगे। ठीक है, 900 का स्केयर रूट जो है वो हमारे पास क्या होता है 30 प्लस माइनस 30। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 30 आ गया। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको जो है x माइनस 1 को प्लस 30 के इक्वल लिख देंगे, एक दफ़ा x माइनस 1 को माइनस 30 के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी -1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये 30 प्लस 1 क्या हो जाएगा 31, ये प्लस माइनस माइनस 30 में से एक माइनस कर देंगे 29 और साइन बड़ी वैल्यू का -29। यहाँ तक जो है हमने x वेरिएबल की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या कर ली फाइंड कर ली। इसे हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे, तो 31 एंड -29 यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085 इक्वल टू 0। यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया और क्वेश्चन अगेन लिख दिया। इस क्वेश्चन को भी हमने बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर ही सॉल्व करना है। सबसे पहला जो है हमारा स्टेप होता था, हमने क्या देखना है कि हमने जो है वो देखना है कि इक्वेशन हमारे पास इन फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने इसे बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले देखना है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट हो, जो कांस्टेंट वैल्यू हो, वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 1 है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होता था कि हमारे पास जो वैल्यू कांस्टेंट है, जो एक्स स्क्वायर और एक्स वेरिएबल के साथ नहीं है, उसे इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है। यहाँ पे ये माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x वैसे का वैसे इस कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे ले गए तो क्या आ गया 1085 जो है वो हमारे पास प्लस फॉर्म में आ गई। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता था कि x के साथ जो नंबर है, कोई भी नंबर, कोई भी कोफिशिएंट है, तो उसको हमने क्या करना है, उसका हाफ लेना है। यहाँ पे 4 है तो हाफ लेने के लिए उसको क्या करते थे 1/2 के साथ क्या कर देते थे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 का क्या ले लेना है स्क्वायर, और इस स्क्वायर को हमने दोनों साइड्स पे राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो हम ऐड करने लगे हैं 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या किया है 2 का स्क्वायर जो है वो दोनों साइड्स पे क्या कर दिया ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो है वो ही हमने क्या करना है कि पिछले क्वेश्चन की तरह अब जो है इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x वैसे का वैसे ही, 2 का स्क्वायर भी अभी वैसे ही लिख दिया है, 1085 भी एज इट इज़ लिखिया, 2 का स्क्वायर ले लिया, 4 ले लिया। तो हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे फॉर्मूला यूज़ किया था, यहाँ पे भी हमने इसको जो है वो क्लोज करके लिख देना है इस फॉर्मूले में। यहाँ पे देखें हमने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2 और x, इसको 2 2 ज़ा 4, 4x दोबारा आ जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और ये भी जो है इसके साथ ऐड होने के बाद 1089 हमारे पास टर्म आ गई। ठीक है,
अब हमारे पास ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो ठीक है ये फॉर्म बन रही है, तो हम इसको क्लोज करके लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए जो है वो x है, बी जो है वो 2 है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया और ये फॉर्म वैसे की वैसे ही लिख दी। इस क्वेश्चन में भी अब हमने नेक्स्ट जो है x वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले स्क्वायर को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमने स्क्वायर रूट ले लिए दोनों साइड्स पे, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 33 प्लस माइनस 33, ठीक है। तो ये x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 33 आ गया। तो x वेरिएबल की वैल्यू लिखने फाइंड करने के लिए अब हम एक दफ़ा x प्लस 2 को प्लस 33 की को लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस 33 की को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें x वैसे का वैसे ही प्लस 2 है ना, x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस 33 एज इट इज़, और 2 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, 33 में से 2 माइनस होंगे तो हमारे पास 31 आ जाएंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस क्या आ जाएगा माइनस 35। साइन यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ क्या था प्लस, तो फिर यहाँ प्लस 31 लिखा, यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा क्योंकि 33 बड़ी वैल्यू है तो उसके साथ माइनस साइन का वैल्यू। तो अब हमने इसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखनी है। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 31 एंड माइनस 35 इन फॉर्म ऑफ द कर्ली ब्रैकेट लिखना है, यही हमारे पास आंसर है। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।